अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम्हारा गोल बिल्कुल क्लियर है। तुम्हें घर बैठे एक एस्थेटिक बट स्ट्रॉन्ग फिजिक बिल्ड करनी है, बिना जिम जाए, बिना किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के। लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री ने यूट्यूब पर एक इल्यूजन बना दिया है। तुम्हें हर जगह बोला जाता है कि 30 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बट एक ब्रूटल रियलिटी चेक दूं, 30 दिन में तुम्हारी फाउंडेशन तक ठीक से नहीं बनती। बिना प्रॉपर रोड मैप, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और स्ट्रिक्ट सिस्टम के तुम सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे होगे। इसीलिए मैंने ये 180 डेज कैलिस्थेनिक्स मास्टर क्लास डिजाइन किया है। ये कोई बेसिक वर्कआउट वीडियो नहीं है, ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट है। तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, चाहे तुम स्किनी हो या ओवरवेट, मैं तुम्हें इस वीडियो में एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्प्लिट, रिकवरी सिस्टम और एक हाईली इफेक्टिव बजट फ्रेंडली डाइट का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा। मैं यहाँ किसी को एंटरटेन करने नहीं आया हूँ, बस एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर तुम्हें ये मास्टर क्लास भी बाकियों जैसी फेक लगी या यहाँ से कुछ रियल सीखने को नहीं मिला तो बाद में आकर कमेंट सेक्शन में गाली दे देना, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में अगले 6 महीने में अपना बेस्ट वर्जन अनलॉक करने के लिए 100% देने को तैयार हो, इफ यू आर रेडी, तो अभी जाके कमेंट्स में लिखो कैलिस्थेनिक्स मास्टर क्लास 2026। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। स्टेज 1, योर स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट की। अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हारा एक ही रूल है, कैलोरीज सरप्लस। मतलब अगर तुम डेली 1800 कैलोरीज खा रहे हो तो तुम्हें उसे बढ़ाकर 2200 या 2300 करना होगा। उसके बिना दिन रात पुशअप्स लगा लो, 1 ग्राम मसल गेन नहीं होगा। पर गुड न्यूज ये है कि एक पतले लड़के के लिए एस्थेटिक फिजिक बनाना ओवरवेट बंदों से आसान होता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी फैट पहले से लो है। तुम्हें बस फ्रेम पर क्वालिटी मसल पैक करना है। लेकिन अगर तुम ओवरवेट या स्किनी फैट हो तो रूल अपोजिट है, कैलोरी डेफिशिएंट। अगर डेली 2500 कैलोरीज खा रहे हो तो उसे ड्रॉप करके 2000 या उससे कम पर लाओ। वीटेपर और पतली कमर तब तक नहीं दिखेगी जब तक तुम्हारा फ्रेम से फैट की लेयर ड्रॉप नहीं होती। पर तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि तुम्हें फोर्सफुली ज्यादा खाना नहीं खाना है, बस पोर्शंस कंट्रोल करो और वर्कआउट पर फोकस करो। दोनों बॉडी टाइप के लिए एक गोल्डन रूल, वर्कआउट सेम रहेगा, सिर्फ न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी चेंज होगी। स्टेज 2, द मास्टर स्प्लिट। अब आते हैं मेन सेक्शन पर। मैं तुम्हें रैंडम एक्सरसाइजेस नहीं दे रहा हूँ, ये एक प्रॉपर पुश पुल लेग्स PPL स्प्लिट है। हर मसल ग्रुप के लिए मिनिमम 3 एक्सरसाइजेस होंगी और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का वार्म अप मैंडेटरी होगा। जंपिंग जैक्स, आर्म सर्कल्स, नेक रोटेशन, हाई नीज। डे 1 पुश डे, चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप को टारगेट करेंगे हम पुश डे के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 1, स्टैंडर्ड पुशअप। ये तुम्हारी फाउंडेशन है, ये सीधा तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट थिकनेस को टारगेट करता है। फॉर्म को स्ट्रिक्ट रखना और चेस्ट को बिल्कुल जमीन के पास लेकर जाना। 3 सेट्स, 10 to 15 रैप। एक्सरसाइज नंबर 2, डिक्लाइन पुशअप। अपने पैरों को किसी बेड या चेयर पर रखो और पुशअप्स लगाओ। ये वेरिएशंस तुम्हारे कॉलर बोन के पास वाली अपर चेस्ट को टारगेट करेगी, जो तुम्हारे फ्रेम को एक ब्रॉड मस्कुलर लुक देती है। 3 सेट्स, 8 to 12 रैप। एक्सरसाइज 3, वाइड ग्रिप पुशअप्स। अपने हाथों को नॉर्मल से थोड़ा बाहर रखो, ये तुम्हारी चेस्ट को स्ट्रेच करके चौड़ा बनाने में हेल्प करेगी। 3 सेट्स टिल फेलियर। शोल्डर 5 पुशअप। 3D शोल्डर्स बनाने के लिए ये सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अपनी बॉडी को एक इन्वर्टेड वी शेप में रखो और सीधा अपने शोल्डर्स पर लोड आने दो। ये तुम्हें आगे चलकर हैंडस्टैंड के लिए भी तैयार करेगा। 3 सेट्स, 8 to 12 रैप। 5th, हिंदू पुशअप। इससे सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, तुम्हारे शोल्डर की मोबिलिटी भी बेटर होगी, जो इंजरी से बचने के लिए जरूरी है। 3 सेट्स, 10 रैप। वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड होल्ड। दीवार के सहारे हैंडस्टैंड पोजीशन में आ जाओ। ये एक आइसोमेट्रिक होल्ड है जो तुम्हारे शोल्डर्स को कंप्लीटली फ्राई कर देगा और रॉ स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। 3 सेट्स, मैक्स होल्ड टाइम। ट्राइसेप डायमंड पुशअप। अपने हाथों से डायमंड शेप बनाओ और चेस्ट के सेंटर में रखो। कैलिस्थेनिक्स में ट्राइसेप का साइज बड़ा करने के लिए इससे बेटर और कुछ नहीं है। 3 सेट्स, 10 to 15 रैप। एक्सरसाइज नंबर 8, चेयर डिप। घर की 2 चेयर्स या बेड के एज यूज करो, अपनी बॉडी को स्लोली नीचे ड्रॉप करो और एल्बोज से पुश करके ऊपर आओ। ये लॉन्ग हेड को टारगेट करके तुम्हारी आर्म को पीछे से थिक बनाएगा। 3 सेट्स, 12 to 15 रैप। 9, बॉडी वेट ट्राइसेप एक्सटेंशन। जमीन पर प्लैंक पोजीशन में आओ और सिर्फ अपनी ट्राइसेप्स की ताकत से एल्बोज को उठाओ। ये बहुत एडवांस्ड और इंटेंस है, इसीलिए फोकस फॉर्म पर रखना। 3 सेट्स, 8 to 10 रैप। डे नंबर 2, पुल डे। टारगेट बैक और बाइसेप। पुलअप्स या टॉवल पुलअप। पुलअप बार नहीं है तो स्ट्रिक्ट पुलअप्स लगाओ। नहीं है, दरवाजे के ऊपर एक मोटा टॉवल फंसाओ और अपने लैट मतलब बैक के साइड वाले मसल्स को यूज करके खुद को ऊपर पुल करो। ये वी टेपर का सीक्रेट है। 3 सेट्स, 8 to 10 रैप। इन्वर्टेड रोज। 2 चेयर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग डंडा रखो, उसके नीचे लेट जाओ और अपनी बॉडी को ऊपर पुल करो। ये डायरेक्टली तुम्हारी मिडल बैक को टारगेट करता है और उसमें थिकनेस ऐड करता है। 3 सेट्स, 10 to 12 रैप। बैक विडो। जमीन पर लेट जाओ, अपने एल्बोज को जमीन पर रखो और ऊपर बैक को स्क्वीज करते हुए खुद को थोड़ा ऊपर उठाओ। ये थोड़ा अपर बैक को डेंस बनाएगा। 3 सेट्स, 15 रैप्स। बाइसेप। चिन अप। अंडरहैंड
हैंड ग्रिप के साथ पुलअप लगाओ, ये तुम्हारी बाइसेप के साइज को रैपिडली ग्रो करेगा। 3 सेट्स मैक्स रैप। नेक्स्ट हैवी बैग कर्ल। स्कूल बैग में हैवी किताबें भरो और हैंडल पकड़कर स्ट्रिक्ट बाइसेप कर्ल्स लगाओ। ये एक देसी जुगाड़ है पर आइसोलेशन के लिए परफेक्ट है। 3 सेट्स 12 to 15 रैप। नेक्स्ट टॉवल आइसोमेट्रिक होल्ड। एक टॉवल पर पैर रखो, उसके एंड्स को पकड़ो और पूरी ताकत से ऊपर पुल करो और उससे वहीं होल्ड करके रखो। ये टेंशन बाइसेप का पीक बिल्ड करने में मदद करेगी। 3 सेट्स 10 सेकंड हो। देखो पुश और पुल डे के खत्म होते होते तुम्हारी अपर बॉडी प्रैक्टिकली टूट चुकी होगी और इसके ठीक बाद आता है इस पूरे मास्टर क्लास का सबसे ब्रूटल सेशन, लेग डे। 99% टीनेजर्स लेग डे पर इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी बॉडी में उस एक्सट्रीम इंटेंसिटी को झेलने का फ्यूल ही नहीं होता। बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं भागती। तो लेग डे की एक्सरसाइज देखने से पहले हम उस चीज को फिक्स करेंगे जहाँ पूरी भीड़ फेल हो रही है, तुम्हारी डाइट। सबको लगता है महंगे सप्लीमेंट्स और इम्पोर्टेड फूड्स के बिना बॉडी नहीं बनती। ये फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। एक गोल्ड रूल दिमाग में बिठा लो, तुम स्किनी हो या ओवरवेट, तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। सस्ते बजट फ्रेंडली प्रोटीन सोर्सेज पर फोकस करो, एग्स, सोया चंक्स, दही, पनीर, पीनट्स और दाल। फर्क सिर्फ इस चीज में आएगा कि तुम अपनी कैलोरीज को कैसे मैनेज करते हो। अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें अपना डेली कैलोरी सरप्लस हर हाल में हिट करना है। तुम्हें इस हाई प्रोटीन खाने के साथ कार्ब्स जैसे कि चावल, आलू, रोटी, केला दबा कर खाना है ताकि तुम्हारी बॉडी गेन मोड में रहे। मील्स स्किप करने का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर तुम ओवरवेट हो या फैट हो, तुम्हारा प्रोटीन उतना ही रहेगा पर तुम्हें अपनी कैलोरीज स्ट्रिक्टली डेफिशिएंट यानी लिमिट में रखनी है। तुम्हें कार्ब्स और फैट्स का पोर्शन कंट्रोल में रखना होगा और बाहर का लिक्विड कैलोरीज, मीठा और जंक कंप्लीटली बंद। अब देखो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें अपनी कैलोरीज कितनी लेनी है और सरप्लस या डेफिशिएंट क्या है, लेकिन सवाल ये आता है कि तुम उन कैलोरीज को ट्रैक कैसे करोगे, क्योंकि बिना एग्जैक्ट ट्रैकिंग के डाइट फॉलो करना बस हवा में तीर चलाना जैसा है। बट डोंट वरी, इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन मेरे पास है जो नाउ डेज मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ। इस ऐप का नाम है कैलेआई। जब मैं खुद अपनी 12 kg ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था तो हर मील को मैन्युअली कैलकुलेट करना सबसे बड़ा हेडेक था, पर ये ऐप लिटरली एक मैजिक कैमरा की तरह काम करता है। तुम्हें बस अपने खाने की एक फोटो क्लिक करनी है और इसका एआई इंस्टेंटली स्कैन करके बता देगा कि इसमें कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन और कार्ब्स हैं। कोई लंबी टाइपिंग या मैथ की जरूरत नहीं। अगर तुम बाहर हो और फोटो क्लिक नहीं कर सकते तो इनका एक मैसिव फूड डाटाबेस है। बस अपना खाना सर्च करो, पोर्शन सेलेक्ट करो और अपनी डेली डायरी में लॉग कर दो। और मेरी पर्सनल फेवरेट फीचर इनका बारकोड स्कैनर है। ये पैकेज्ड फूड्स को और लेट नाइट स्नैक्स को ट्रैक करना एफर्टलेस बना देता है। बस पैकेट स्कैन करो और एग्जैक्ट मैक्रोज ऐड हो जाता है। अगर तुम इस 180 डे मास्टर क्लास का रिजल्ट्स को लेके सच में सीरियस हो तो अपना टाइम मैनुअल कैलकुलेशन में वेस्ट करना बंद करो। तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर होना चाहिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना और मेरा कोड एलिवेट यूज कर लेना, जिससे तुम्हें पूरा 3 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। ट्रैकिंग को आसान बनाओ ताकि ध्यान सिर्फ रिजल्ट्स पर रहे। अब जब तुम्हारा डाइट और ट्रैकिंग सिस्टम फिक्स हो चुका है और बॉडी को एक्चुअल फ्यूल मिल गया है, लेट्स मूव टू द मोस्ट ब्रूटल डे ऑफ द स्प्लिट। डे 3 लेग डे एंड कोर। टारगेट करेगा क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, काल्व्स और एब्स। बॉडी वेट स्क्वाट। बेसिक फाउंडेशन, ध्यान रखना कि स्क्वाट डीप हो, हिप्स नीज के नीचे जाएं, ये तुम्हारे थाइज को मास देगा। 3 सेट्स 15 to 20 रैप। नेक्स्ट बल्जीरियन स्प्लिट स्क्वाट। एक पैर को अपने पीछे किसी चेयर पर रखो और सिंगल लेग से स्क्वाट लगाओ। ये एक एब्सोल्यूट लेग डिस्ट्रॉयर है जो मसल इम्बैलेंस ठीक करता है। 3 सेट्स 10 रैप्स ईच लेग। नेक्स्ट जंप स्क्वाट। नॉर्मल स्क्वाट करो पर ऊपर आते वक्त तो पूरी एनर्जी से हवा में जंप करो। ये फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर्स एक्टिवेट करेगा। 3 सेट्स 12 रैप। काफ सिंगल लेग काफ रेजेस। किसी भी स्टेयर्स या ऊंची जगह पर खड़े हो जाओ और पैरों की उंगलियों पर लिफ्ट करो। काफ्स ग्रो करना सबसे हार्ड है, इसीलिए रैप हाई रेंज। 3 सेट्स 20 रैप्स ईच लेग। एल सिट होल्ड्स ऑन चेयर। 2 चेयर्स पर हाथ रखो, बॉडी को उठाओ और पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट हवा में आगे कर लो। ये तुम्हारा कोर कंप्लीटली श्रेड कर देगा। 3 सेट्स मैक्स होल्ड। नेक्स्ट हॉलो बॉडी होल्ड। जमीन पर लेट जाओ, लोअर बैक को जमीन पर जोर से प्रेस करो और हाथ पैर हवा में उठाकर होल्ड करो। ये एब्स को टाइट और कॉम्पैक्ट बनाता है। 3 सेट्स 45 सेकंड। डे 4 रेस्ट एंड एक्टिव मोबिलिटी। डे 5 पुश रिपीट। डे 6 पुल रिपीट। डे 7 लेग्स रिपीट। स्टेज 4 द सीक्रेट टू ग्रोथ। अब एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कोई फिटनेस गुरु नहीं बताता। जब ये वर्कआउट आसान लगने लगे तब क्या करें? तुम्हारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। अगर तुम रोज 15 पुशअप्स ही मारोगे तो बॉडी ग्रो होना बंद कर देगी, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब भी तुम्हें एक्सरसाइज इजी लगने लगे बस 3 में से एक काम करो, रैप्स बढ़ा दो, सेट्स के बीच रेस्ट टाइम 1 मिनट से कम करके 40 सेकंड कर दो
दो या अपने स्कूल बैग में किताबें भरकर उसको पहन लो। बॉडी को हमेशा नया शौक मिलना जरूरी है। द 3-1-1 टेम्पो रूल। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, जल्दी जल्दी झटके से 50 रैप्स मारने से बॉडी नहीं बनती। मोमेंटम तुम्हारा दुश्मन है। हमेशा 3-1-1 टेम्पो फॉलो करो। 3 सेकंड्स डाउन, बॉडी को धीरे 3 सेकंड्स में नीचे लाओ, नीचे 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड पूरी ताकत से ऊपर पुश करो। कंट्रोल के साथ किए गए 8 रैप्स फास्ट किए गए 20 रैप्स से 100 गुना बेहतर हैं। इसे टाइम अंडर टेंशन कहते हैं, द रियलिटी ऑफ रिकवरी। और आखिरी सच, वर्कआउट से बॉडी नहीं बनती, वर्कआउट सिर्फ मसल्स को तोड़ता है। तुम्हारी एक्चुअल बॉडी तब बनती है जब तुम सोते हो। अगर तुम रात को 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप नहीं ले रहे और इनफ पानी नहीं पी रहे तो तुम टेक्निकल लेवल पर अपने मसल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। रेस्ट डेज पर रेस्ट करो, उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितनी तुम ट्रेनिंग की करते हो। मैं तुम्हें कोई फॉल्स मोटिवेशन नहीं दूंगा। मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। अगले 180 दिन एक्चुअली डिफिकल्ट होने वाले हैं। तुम्हारे मसल्स दर्द करेंगे और आधे रास्ते में क्विट करने का मन करेगा, लेकिन जो इस 6 महीने के फेज को क्रॉस कर गया वो सिर्फ फिजिकली एक एस्थेटिक फिजिक नहीं बनाएगा बल्कि मेंटली भी एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बन चुका होगा। अगर तुम्हें इस पूरे 180 डे मास्टर क्लास का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट और ये सारे एक्सरसाइजेस, सेट्स, रेप्स एक जगह लिखे हुए चाहिए तो मैंने इसका एक डिटेल्ड पीडीएफ बना दिया है। ये पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी जाओ, ज्वाइन करो और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। तुम्हारा ब्लूप्रिंट अब तुम्हारे हाथ में है। अब रिजल्ट्स लाना सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। Day 1 starts now।